केतु की अशुभता को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष बता रहा हूं, नौमुखी रुद्राक्ष। बहुत अच्छा है। नौमुखी रुद्राक्ष की जो अधिनायक हैं वो हैं नवदुर्गा। नवरात्रि जाती है नवदुर्गा की। तो यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नवदुर्गा शक्ति का प्रतीक है, आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हैं, शारीरिक शक्ति में कमी महसूस कर रहे हैं, आलस बहुत आता है, काम करने में मन नहीं लगता, शरीर में ऊर्जा की कमी फील होती है, नौमुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है आपकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए। जैसे नवरात्रि में 9 दिन शक्ति के जागरण के दिन कहे जाते हैं, ऐसे ही नवमुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में शक्ति का जागरण करता है। यदि आप अपने जीवन से हार चुके हैं, बहुत ज्यादा निराशा, दुराशा, हताशा में जीवन जी रहे हैं, ऐसे अनेकों लोग हैं जो लोग अपने जीवन से निराशा में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, कोई मतलब ही नहीं। ऐसे लोगों को मैंने रिकमेंड किया कि आप नौमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, उनके जीवन में चमत्कार हो गया। जो सालों साल से डिप्रेशन की गोली खा रहे थे, रात को नींद नहीं आती थी, रात को नींद लेने की गोली लेनी पड़ती थी, ऐसे लोगों ने जब रुद्राक्ष की पावर को महसूस किया है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन वो लेकर के आए हैं, तब मुझे रुद्राक्ष की पावर लगती कि इसमें कुछ है। और रुद्राक्ष के अंदर ऐसी पावर है जिसे वाणी के माध्यम से कहा नहीं जा सकता, ग्रंथों में लिखा नहीं जा सकता, यह केवल अनुभव की चीज है। शक्कर मीठी होती है, लेकिन कितनी मीठी होती है इसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे आप लिख नहीं सकते। ऐसे में कहना चाहता हूं, रुद्राक्ष के अंदर जो पावर है, मैं उसके बारे में कितना भी कुछ कहूं, कितना भी कुछ लिख दिया जाए, फिर भी कम महसूस होता है। ऐसी कुछ पावर है इसके अंदर, इसलिए इसको कहते हैं वैदिक परंपरा में कि ये रुद्राक्ष मतलब ये शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न है। मैं कहता हूं ये देव वृक्ष है, ये इस धरती का है ही नहीं। जैसे अपराजिता की जो बेल है, पारिजात है, मंदार है, सुंदर है, नमेरु है, ये जो वृक्ष हैं ये इस धरती के वृक्ष है ही नहीं, ये देवलोक से आए। तो रुद्राक्ष भी देवलोक का वृक्ष है और इसके अंदर कुछ ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके जीवन को रूपांतरित करती है। यदि आप रुद्राक्ष की पॉजिटिविटी को फील करना चाहते हैं, आप धारण कीजिए, आप स्वयं फील करेंगे कि हाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, अंदर परिवर्तन हो रहा है। इससे शरीर में तो निरोगता आती ही आती है, शरीर की एनर्जी तो बैलेंस होती ही होती है, सातों चक्रों की एनर्जी बैलेंस होती है, सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। साथ ही साथ जो डिसीज है हमारे शरीर में, जैसे मैं नौमुखी रुद्राक्ष की बात करूं तो जिनको डिप्रेशन है वो ठीक होगा। दूसरी बीमारी है मिर्गी, एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, तो मिर्गी के दौरे से पड़ते हैं, आप उसे नौमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने धारण करा दीजिए, दौरे धीरे धीरे करके पड़ना कम हो जाएंगे। मिर्गी कहीं भी आ जाती है, लोग कहीं फैल जाते हैं, तो मिर्गी एक भयानक बीमारी है। तो उसके भी आप निदान की खोज कर रहे हैं, तो आप दवाइयां ले रहे हैं मिर्गी की, अच्छी बात है, साथ में एक नौमुखी रुद्राक्ष उससे धारण तो करा दो, आप स्वयं देखोगे कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक कमजोरी फील कर रहे हैं, आध्यात्मिक कमजोरी फील कर रहे हैं, तब आपको धारण करना चाहिए नौमुखी रुद्राक्ष। ये आपके जीवन में शक्ति का जागरण कराता है। आपके जीवन में जो अकाल मृत्यु का भय है, जो अज्ञात भय है, जो आकस्मिक भय है, आरक्षा भय है, त्राण भय है, ऐसे जो 7 प्रकार के जो डर हैं, उनको भी यदि आप दूर करना चाहते हैं तो आपको पहनना चाहिए नौमुखी रुद्राक्ष। मैं एक बात और जोर दे के कहना चाहता हूं कि रुद्राक्ष को आप किसी धर्म से मत जोड़िए। जैसे पैरासिटामोल है, वो दवाई है बुखार के लिए, एक अच्छी पेन किलर भी है वो। तो जैसे दवाइयां किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती हैं, ऐसी रुद्राक्ष आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन करने से भी आपको फायदा होता है, जिसको धारण करने से भी आपको फायदा होता है, जिसका स्पर्श मात्र भी आपके लिए फायदेमंद है। तो रुद्राक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है और इसे किसी भी धर्म के साथ जोड़ेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपने जीवन के साथ एक बड़ी भूल कर रहे हैं। आप इसका सदुपयोग कीजिए। जैसे रत्नों की एनर्जी होती है, ऐसे रुद्राक्ष की भी एनर्जी है। हर एक वनस्पति की अपनी ऊर्जा है और उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आपने पेड़ों के बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया हो तो आप जान सकते हैं कि ऐसे पेड़ भी होते हैं
आप एक जो पेड़ था छुमी का, आपने टच किया, उसकी सारी पत्तियां बंद हो जाती हैं। अफ्रीका के जंगलों में ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं कि वो अपनी लताओं को नीचे फैला लेते हैं, और जैसे कोई जंगली जानवर उनके पास से गुजरता है तो वो उसको जकड़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं कि उसके वो अपने पंखुड़ी को खोल के रखते हैं, जैसे भी कीड़ा उनके अंदर बैठा है वो बंद हो जाते हैं। तो इनके अंदर भी पावर है, इनके अंदर भी एनर्जी है। तो ऐसे रुद्राक्ष भी पावरफुल एनर्जी वाला एक तरीके से बीज है। आप इसकी एनर्जी का उपयोग करिए और अपने जीवन को पावरफुल बनाइए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए। तो यदि आप केतु ग्रह की नकारात्मकता से पीड़ित हैं, अकाल मृत्यु या 7 भयों से पीड़ित हैं, या आप अपने शरीर में, मन में किसी प्रकार की कमजोरी फील कर रहे हैं, कोई डर फील कर रहे हैं, या आप एक और विशेष, अगर आप किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले में लगे हुए हैं, सालों साल से तारीख पे तारीख से आप पीड़ित हैं, तब भी आपके लिए 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है आपके इस सभी प्रकार के विवाद को दूर करने के लिए। आपके जीवन में यदि आप शक्तियों का जागरण करना चाहते हैं, नव दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दैवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी आपको 9 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। हाँ, इसका एक नियम जरूर है कि 9 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने बाएं हिस्से में धारण करना है, यानी कि आपको उल्टे हाथ में या बाजू में आपको धारण करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। रुद्राक्ष की वही बात कि आपको प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। ऐसे ही बाजार से ले आए, पहन लिए, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं होगा।